मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप सभी अच्छे से हैं, आई होप आप अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो कक्षा 8 हिंदी माध्यम में विषय गणित है आज आपका, और हमने अभ्यास आपकी एक्सरसाइज जो है वो आज 10 दी है। कितनी? 10। तो 10 में बेटा क्या है, बहुत सरल है, आपने लास्ट ईयर क्लासों में भी इसको पढ़ा हुआ है ना। आज हम जैसे रचनाएं देख रहे हैं, इसमें रचनाएं हैं 10 में, कंस्ट्रक्शन। तो रचनाएं आपको कैसे करना है, चतुर्भुज की रचना है इसमें, है ना। चतुर्भुज की रचनाएं कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसमें पद होना चाहिए, कैसे उनमें हम लेते हैं चतुर्भुज को, किस तरह से आकृति बना करके उसके रचना के पदों को हम लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे बेटा बच्चों, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज की रचना है, सबसे पहले चतुर्भुज की रचना में क्या करते हैं वो देखेंगे। ये हम अच्छी तरह से भी जानते हैं कि चतुर्भुज की रचना किस टाइप से होती है, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज की भुजाएं हैं, कोण और विकर्ण उसके तत्व कहलाते हैं। किसी भी चतुर्भुज की भुजाएं, कोण और विकर्ण, जो कोण होते हैं चतुर्भुज की, जो विकर्ण होते हैं, वो इसमें तत्व कहलाते हैं। किसमें? रचना में। जैसे चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई आपका चतुर्भुज है, मान लीजिए ये मैंने चतुर्भुज बनाया, इसमें ये क्या कह रहे हैं, जैसे ए बी सी मान लीजिए, ये मैंने नाम दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये आपके जो कोण है, ये 4 कोण हैं, 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं, और तो ये सब क्या है, ये कोण है, ये कोण है, ए कोण, बी कोण, सी और कोण। अब यहाँ से ये जो मैंने विकर्ण खींची, वो बिंदु पर ये समद्विभाजित करके सबको पता है। तो ये जो विकर्ण है इसके, मान लीजिए इसमें विकर्ण दिए हैं, तो ये विकर्ण मान लीजिए ये आपका ए सी और बी डी जो विकर्ण है, ये रचनाओं में इनको तत्व कहते हैं। अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 2 विकर्ण, इस प्रकार मिला करके 10 तत्व हुए। कितने तत्व हुए? 10। कैसे हुए? 4 भुजाएं, 4 कोण और आपके 2 विकर्ण। कितने हो गए? 4 कोण, 4 भुजाएं 8, 2 विकर्ण 10। तो ये कितने? 10 तत्व हो गए इसमें। कितने तत्व हो गए बच्चों? 10 तत्व। ओके। अब इसके बाद में रचना है। अब इसमें कम से कम एक चतुर्भुज में, जैसे मान लीजिए हम रचना करेंगे, तो एक चतुर्भुज में आपके कम से कम 5 तत्व होना चाहिए। कितने तत्व होना चाहिए? 5। यानी 5 हम पता लिख सकते हैं, 5 तत्व होंगे। अब होते क्या है, मान लीजिए 4 भुजाएं का एक विकर्ण हो, जैसे चतुर्भुज दिया गया होगा, तो उसमें क्या होगा, चतुर्भुज में मान लीजिए 4 भुजाएं दी होंगी, एक विकर्ण दिया होगा, माने 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया होगा। जैसे इसमें क्या है, 2 विकर्ण है, मान लीजिए चतुर्भुज है, इसमें वो ये कह रहा है कि ये 4 तो भुजाएं हो गई, लेकिन इसमें एक विकर्ण है, तो एक विकर्ण ने मान लीजिए एक विकर्ण खींच दिया। तो कहने का मतलब उसका ये है कि कम से कम क्या होना चाहिए, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं हो गई आपकी, 1 2 3 4, एक विकर्ण हो गया। फिर क्या कह रहा है दूसरा, 3 भुजाएं व 2 विकर्ण हो, 3 भुजाएं व 2 विकर्ण हो। तो इसमें भी हम निकालेंगे 3 भुजाएं और 2 विकर्ण का। फिर इसके बाद में 4 भुजाएं व 1 कोण, 4 भुजाएं हो गई, विकर्ण नहीं होगा, केवल 1 कोण, तो 1 कोण दिया गया होगा। ओके। इसके बाद 4 भुजाएं व 1 कोण दिया होगा, 3 भुजाएं व 2 कोण दिए होंगे, 3 कोण व 2 संबंधित भुजाएं दी होंगी। इस स्थितियों में हम इसको हल करेंगे। अब इस प्रकार से इसकी रचना के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके बाद में विशेष प्रकार चतुर्भुजों की रचना, तो कैसे की जाती है रचना, इसके आधार पर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी होता है, आपको पता है बेटा, है ना। चतुर्भुज में कितने प्रकार की है रचना है, और चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था ना, समांतर चतुर्भुज भी होगा, समचतुर्भुज भी होगा, सबलंब चतुर्भुज भी होगा। ठीक है। इन सभी के विशेष गुणों का उपयोग करके, इनके जो गुण होते हैं इनके, जैसे मैंने आपको गुण भी बताए थे ना, विपरीत कोण, है ना, और समानांतर भुजाएं, तो ये सब चीज मैंने आपको लास्ट वीडियोज में समझाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के अनुसार इन रचनाओं का, चतुर्भुजों का हम
करेंगे। जैसे उसमें समांतर चतुर्भुज भी होगा, समचतुर्भुज भी होगा, समानांतर चतुर्भुज भी होगा, है ना, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इनकी हम रचनाएं करेंगे। अब समांतर चतुर्भुज, इसमें गुण मैंने बताया था, बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपकी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के गुण है। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज भी होगा, मैंने बताया ना, ये तो समांतर होगा। समचतुर्भुज का गुण क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और समलंब चतुर्भुज की विपरीत जो भुजाएं का एक युग्म समांतर होता है। समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये कोणों के गुण हैं, विशेषताएं हैं। इनके आधार पे तो हम जब चतुर्भुज हल करेंगे बच्चों, तो चतुर्भुज क्या करेंगे? चतुर्भुज बनाने के लिए हमारे पास 5 विशेष माप होना चाहिए। सबसे पहले चतुर्भुज हम जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 5 विशेष जो माप है वो होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एक दिया हुआ जो चित्र है वो रफ बनाते हैं, फिर फेयर बनाते हैं और उसमें हम चाप काटते हैं। ओके, भुजाएं नापते हैं तो वो आ जाता है। अब 5 विशेष तत्व हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। 5 विशेष तत्व में आपको जैसे 4 भुजाएं एक कोण, 4 भुजाएं 2 विकर्ण, 4 भुजाएं 1 विकर्ण, 3 भुजाएं 1 विकर्ण, है ना, 4 भुजाएं, ठीक है, और 2 कोण, कुछ भी स्थितियां बनेंगी तो उसके आधार पर हम इसके 5 तत्व 5 पद लिखते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने आपको परिचय करवाया है इसका, चतुर्भुज का, कि बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये जो आकृतियां हैं हम इनकी रचना करेंगे। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है। ओके बच्चों, कल जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको रचना, चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, समलंब हो या समांतर चतुर्भुज हो, है ना, हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। और रचना करके मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, पहले समझाऊंगा वीडियोज के माध्यम से आपको सॉल्व करके, और इसके बाद में PDF से मैं आपको सॉल्व करके आपको भेजूंगा। ओके बच्चों, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में रचनाएं करेंगे चतुर्भुज की। तो आज हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, कल हम रचनाएं करेंगे तो हमको इजी लगेंगी, और कैसे पद लिखते हैं, किस तरह रचना करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगा, समझाऊँगा रचना के पद। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहें, वर्क करते रहें। गुड बाय, थैंक यू।